साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो अभी जैसा कि हमें टाइम मिल गया है, अभी ट्रेनिंग चल रही है हमारी फ़िलहाल। तो अभी टाइम मिला है तो हम सोचे एक वीडियो बनाते हैं और अपने मित्र से मिलाते हैं जिन्होंने 91 का फिजिकल मारा था फाइनल में। तो इनसे बात करेंगे, अपन जानेंगे कैसे इनकी स्ट्रेटेजी थी, कैसे फिजिकल बढ़ा है इन्होंने, किस तरीके से अपनी इतनी मेहनत करके यहाँ तक सिलेक्शन लिया है और कैसे 91 का फिजिकल मारा, कैसे कितना गोला फेंका, कितनी जंप थी, कैसे रनिंग की। ये सब चीज़ें आपकी क्वेरी जानेंगे क्योंकि आपने इतने कमेंट करे मेरे पास वीडियो, और मेरे पास टाइम नहीं था बनाने को। तो आज भाई से मिलेंगे अपन और इनसे जानेंगे कैसे करते हैं तैयारी। चलिए इनका परिचय लेते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए और ज़िला बताइए, पोस्टिंग और बाकी चीज़ें पूछेंगे फिर आप। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम भोपाल आदि है। जो मेरी पद स्थापना है वो भोपाल ही है और मैं सीहोर जिले का रहने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे बात करें कि जो एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें मेरे 86 नंबर थे, और अगर हमारे फिजिकल की बात करें तो उसमें 91 नंबर थे मेरे, और टोटल ओवरऑल मिला के 175.96 या 994 नंबर थे। ये रहा मेरा स्कोर दोस्तों। और अब देखते हैं, जो भी भैया सवाल पूछेंगे उनका जवाब देते हैं। हमने एक और वीडियो बनाया था, एक और हमारे भाई है, इनके ही दोस्त है, वो भी हमने साथ में बनाया था, आपने देखा होगा, अभिषेक भाई। और अब भैया जो भी पूछेंगे हम उसका जवाब देते हैं आपको। तो देखो, अभी गोला पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और ये तीनों चीज़ें भी कवर करूँगा, मैं इनसे ही पूछूंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। आगे वीडियो बनाऊंगा, ये वाली वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि गोला बहुत स्टडी बताएंगे, उसमें आप देखेंगे कितना टाइम हो जाएगा। तो आप गोले पे बात करते हैं। आप गोला बताइए कैसे बढ़ाना है इनको, कैसे मेहनत करना है। देखिए दोस्तों, गोले का ऐसा है कि हम स्टार्टिंग में फेंकते हैं, जैसे गोले को हमने पहले तो कभी फेंका नहीं है। हम अब हमारे अच्छे नंबर आए, अब हम तैयारी में आए तो हमने पहली बार लिया। वैसे 7 किलो वजन कोई भारी बात नहीं होती है, 7.5 किलो, लेकिन अब हमारा पहली बार है, वो एकदम गोल चीज़ को उठा रहे हैं। तो जान सकता हूँ आपकी स्थिति क्या होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हम कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप रनिंग पर जाए या रनिंग से आए, आपको आप रनिंग करने गए उसके बाद जो आपकी जो डिप्स है वो लगानी है। आपको जितना भी आपका सेटअप लगा सकते हैं, 15-15 का, 20-20 का, 3-3, 4-4 सेटअप लगाने हैं। आपको जो डिप्स लगानी है वो एकदम अपने कंधे की ठीक से हाथ को रखना है। बहुत सारे देखते हैं हम कि हाथों को बाहर रखते हैं, मतलब उससे कोई फायदा नहीं। आप को लगाओ, दो हाथ को एकदम कंधे की ठीक में रखना है। शोल्डर में पावर, शोल्डर यहाँ पे पावर लानी है, ताकि हम हाथ जब भी हमारा जाए तो यहाँ से पावर लगती है एकदम स्टेप में, ठीक है। 45 डिग्री में लगती है। तो आपको कुछ नहीं, डिप्स लगानी है और हमेशा हाथों को पीछे की तरफ, हमारी कमर की साइड पीछे जाना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, बाहर की तरफ लेके जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं निकलता। पीछे जाने चाहिए हमारे हाथ। जब भी लगाते हैं डिप्स लगाइए आप, एक जो हम लगाते हैं किसी ऊंची जगह पर हाथ रख के लगाते हैं, वो वाली लगानी सबसे बेटर रहेगी आप लोगों के लिए। वो सब बोल रहे हैं, बहुत बेटर रहेगी वो आप लोगों के लिए। बस करना है उस गोले को, जब भी आप गोला फेंके तो आपको नर्वस नहीं होना है, और ना ही किसी दूसरे से कंपटीशन करना है उसमें, कि हम अगर कोई हमसे ज़्यादा फेंक देता है तो और हमारा उससे कम जा रहा है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं होना है, क्योंकि गोला है, आराम से आता है, कोई किसी का देता है, प्राकृतिक रूप से ही रहता है ज़्यादा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। जब भी आप गोला फेंकने जाए, आपको सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है। गोले को आप जब भी फेंको, आपको यहाँ पर रखना है गोला। अभी हम देखते हैं, अगर हमें टाइम नहीं है, अगर टाइम मिलता है तो हम उधर जाके आपको बताएंगे। गोला भी आपको गोले को हमेशा यहाँ पे रखना है, ग्रिप पर रखना है, ठीक है। बहुत सारे भाई क्या है, यहाँ पे गोला रखते हैं, वो जैसे पकड़ते पूरा, मतलब गोले का जो वजन है पूरे हाथ पर दे देते हैं उसे, अपने ये हथेली जो रहती है इस पर नहीं देना आपको, ओनली यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है। और इससे ज़्यादा फैलाना भी नहीं है। आराम से बढ़िया अपनी ग्रिप पकड़िए, जगह रहनी चाहिए आपकी, 1 या 2 उंगली आराम से रखा जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। रखिए, गोले को आपको हमेशा यहाँ पे रखना है, ठीक है। 1-2 बार आपको, जैसे बहुत सारे खड़े फेंकते हैं अपनी जगह से, बहुत सारे लास्ट लाइन से आकर एकदम रनिंग में फेंकते हैं, जैसे भी आपकी टेक्निक हो, लेकिन गोले को हमेशा यहाँ पे रखना है। जैसे भी आपको मूवमेंट करना है, यानी कि अपने शरीर में फुर्ती लानी है आपको, और आपको जैसे ही लगे कि अब हाँ हमें फुर्ती आ गई है, ठीक है, तो आपको गोले को जैसे ही रिलीज करेंगे, आपको हाथ को एकदम सीधा जाना चाहिए, ठीक है। हाथ को आपको ऐसे अंदर की तरफ नहीं झुकाना, एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है, ताकि जो हमारा ये पूरा फोर्स है हमारे जो गोले में लगे, ना कि यूँ हो, ठीक है। ऐसे करके आपको फेंक देना आगे की तरफ, ठीक है, और हाथों को बिल्कुल लचकाना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये चीज़ें कुछ है, इनसे अभी मैंने ऑब्जर्व करी है ये, कि इनने जो बताया है। कई बार क्या होता है कि आपके पास मतलब जो मसल होती है, अच्छी खासी पावर होती है, लेकिन आप गोला नहीं फेंक पाते हैं।
मतलब गोले में पावर भी नहीं लग पाती है अच्छी खासी। मैंने ऐसे मतलब मेरे से इतने पावरफुल लोग थे, उनकी मसल इतनी अच्छी थी, पूरा मास था, लेकिन वो गोले टेक्निक नहीं कर पाते थे। तो वो टेक्निक जरूरी है, आप मानेंगे नहीं। टेक्निक से गोला 28 पार हो जाएगा, लेकिन पावर से अगर वही पावर दे दे अपर आदमी को तो वो नहीं फेंक पाता है। टेक्निक का बहुत खेल लेता है, ये आपको टेक्निक बता रहा है। तो जैसे अभी कितना 1-2 हफ्ते बचे हैं, आप हम मान के चल रहे हैं 1-2 हफ्ते, जिससे कि आप अपना इम्प्रूव कर सके जल्दी से जल्दी। तो 1-2 हफ्ते के हिसाब से इनको क्या करना चाहिए ऐसा कि इनका गोला इंक्रीज हो जाए 1-2 फीट। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आपके पास समय तो वाकई में काफ़ी कम बचा हुआ है। आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है यार, क्योंकि सबसे अंदर तो हम डीमोटिवेट घबराने में ही हो जाते हैं, क्योंकि होगा नहीं होगा ये सब फालतू की बात है। अभी तो आपका जो मेन लक्ष्य है उसी पे ध्यान देना है, आपको फालतू की ये नहीं कर पाएंगे इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप जब भी रनिंग करते हैं आपको पहले रनिंग करनी है, रनिंग करिए अच्छे से, उसके बाद आप गोले के लिए प्रैक्टिस करनी है आपको। और अगर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर शाम के टाइम पे अगर आप ग्राउंड जाते हैं तो शाम के टाइम आपको रनिंग नहीं करनी है, उस टाइम थोड़ा बहुत टहलिए, 1-2 राउंड आराम से लगाइए जैसे कि हम वॉकिंग करते हैं नॉर्मल तरीके से। उसके बाद आपको जो शाम का टाइम है अभी मेन अपने गोले वो लॉन्ग जंप पर ही देना है, ठीक है। अगर आप शाम को पुलअप लगाइए, डिप्स लगाइए, ये लगाइए, आप जो गोला है उससे 1-2 बार, मतलब 1-2 बार क्या है, सुबह सुबह जब आप उठते हैं या शाम को भी जब भी आपको टाइम देता है, जब भी आप ग्राउंड जाते हैं उससे 1-2 बार जैसे हम डंबल की तरह एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करिए, ताकि कुछ समय में आपको उसका जो वेट है वो हल्का लगने लगे, ठीक है। 1-2 बार ये ऊपर वाली एक्सरसाइज करिए, उससे भी क्या है, हमें अगर जैसे भी हम कोई सी भारी चीज़ उठाते हैं धीरे धीरे वो चीज़ में ढल जाते हैं हम, वो ये चीज़ अपन ने यहाँ भी सीखी है, क्योंकि हमें यहाँ राइफल से सिखलाई दी जाती है SLR से। हाँ। तो उसका शुरुआत में जब हम उससे ड्रिल करते थे तो हमारा हाथ दुखने लगता था, लेकिन जब उससे PT कराई गई और जब परेड करी हमने उससे, तो वो धीरे धीरे इतनी हल्की लगने लगी कि हम ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वजन ही नहीं लगता है अभी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। ग्राउंड पर जाके क्या होता है, आपने वीडियो देख ली घर पर, लेकिन जब ग्राउंड जाते हैं तो उस चीज़ को भूल जाते हैं और अपने तरीके से ही कुछ भी करने लगते हैं। तो आप ग्राउंड पर जाइए, जो मेन पॉइंट है उसको पॉइंट नोट करिए और आपको उसको अच्छे से एकदम रीड करना है और माइंड में एकदम सेट कर देना किस तरीके से फेंकना है, आपने वो कैसे बताया था और किस तरीके से टेक्निक लगानी, ये चीज़ें होगी, ठीक है। जो जानकारी हमारे पास थी और जो हमारे भैया के पास थी वो आपने आपको शेयर कर दी है, और जो भी हमसे मिसिंग हुआ है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो में अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिला और आपने जो उससे कुछ सीखा हमें बताया कमेंट करके, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जंप की लाएंगे और जंप और फिर रनिंग की भी लाएंगे। रनिंग में आपको क्या करना है, अभी दोनों टाइम का बोला भैया ने, तो दोनों टाइम मेहनत नहीं करना है क्योंकि बॉडी डाउन हो जाती है, तो वो भी आगे वीडियो में बताएंगे किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें बताएंगे। तो करते रहिए तैयारी, और हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद।